डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, OWS और आइडियम्स और फ्रेजेस के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो का 6 पार्ट्स है दोस्तों। इससे पहले मैं वीडियो का आपको 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट्स ला चुका हूँ दोस्तों। ये आपको बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करने का काम करेगा, चाहे वो दिल्ली फॉरेस्ट रेंजर हो, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड हो, दिल्ली सबऑर्डिनेट हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो। ठीक है, जो कि आपको आगे एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका भी डेट दे चुका है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये 5 मंत्र आपका 5 रामबाण आपको डेली आपको मिलेगा दोस्तों। बस आपको ध्यान से, ठीक है, मेहनत से आपको ये वीडियो देखना है, स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको बीच में बहुत सारा ट्रिक्स आते हैं। ट्रिक्स के जरिए मैं एंटो साइनो ये सब याद करवाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, OWS ये सब के बारे में चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है सुपरफिशियल? सुपरफिशियल का क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड यानी गहरा। सुपरफिशियल छिछला जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। छिछला मीन्स छिछला जहाँ पर कम पानी होता है दोस्तों, जो कम गड्ढा जो होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो सुपरफिशियल यानी प्रोफाउंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसे ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुतों बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और आपको पता भी होगा। सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल। ठीक है, तो सुपरफिशियल यानी प्रोफाउंड है। ठीक है, प्रोफाउंड यानी गहरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे भी हल्का है। क्या है? सैलो। ठीक है, सैलो, सैलो मतलब ये छिछला ही होता है, तो डीप उसका एंटो हो जाएगा। ठीक है, तो सैलो का डीप। ठीक है, दोनों ही सिंपल है दोस्तों, इसका ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैलो का डीप और सुपरफिशियल यानी प्रो फाउंड। नेक्स्ट देखिए, फियास्को। फियास्को का क्या हो जाएगा? सक्सेस। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि फियास्को मतलब होता है सफलता? ठीक है, तब फियास्को वर्ड सुनने में आपको ऐसा लगता होगा फियास्को यानी फेल। आप देखिए ना, इसे आप बोलिएगा तो फियास्को। ठीक है, फेल टाइप का यानी असफल टाइप को सुनने में लगता है दोस्तों, फियास्को। ठीक है ना? या फिर प्रयास को, प्रयास को प्रयास किया लेकिन क्या हो गया? फेल हो गया। तो उस तरीक़ा से यहाँ पर सुनने में लग रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पर फियास्को आप समझ लीजिएगा, वो फियास्को है यानी असफलता है, तो उसका एंटो क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा यानी सफलता हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों, आराम से याद रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ध्यान दीजिए। देखिए आगे क्या है? एक्विटेड। एक्वेटेड का क्या हो जाता है? कन्विक्टेड। अब इसे कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? ठीक है, एक्वेटेड मतलब मुक्त होता है। ठीक है, देखिए अब मैं इसे ट्रिक बनाता हूँ दोस्तों। आपने कभी एक्वेटिक एनिमल का नाम सुना है? एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल का दोस्तों, एक्वेटिक एनिमल का नाम सुना होगा आपने। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय जीव। तो जो जल में रहने वाले जो जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन उस पर कब्जा तो कोई करता नहीं है। ठीक है, एक्वेट यानी एक्वेटिक एनिमल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तब वो मुक्त होते हैं, तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोरिलेट करिएगा तो आपको आराम से याद आ जाएगा कि एक्वेट है यानी एक्वेट मतलब मुक्त होता है। और जब मुक्त हो जाइएगा तो उसका एंटो क्या हो जाता है? ठीक है, आरोपी यानी कन्विक्टेड। कन्विक्टेड एक बार और मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, कन्विक्टेड आरोपी। तो एक्वेटेड का क्या हो जाएगा? कन्विक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट 5, ये पहले भी आ चुका है, ओकेजनल। ठीक है, ओकेजनल। ओकेजनल का क्या होता है? पेरिनियल। ठीक है, ओकेजनल का पेरिनियल होता है, ओकेजनल पेरिनियल। ओकेजनल मीन्स, ओकेजनल मीन्स होता है दोस्तों कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्या होता है? कभी कभी होता है। ठीक है, तो कभी कभी का एंटो क्या हो जाएगा? निरंतर, हमेशा, पेरिनियल। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 5 कंप्लीट हो चुका है एंटोनिम्स। उसके बाद देखिए आगे सिनोनिम्स होगा, ध्यान दीजिए। देखिए सिनोनिम्स है दोस्तों। चलिए क्या है आज हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ।
चलिए देखिए, एडिक्वेट, आप एडिक्वेट बोल लो, इनफ बोल लो, सफिशिएंट बोल लो, ठीक है। एडिक्वेट, इनफ, सफिशिएंट। चलिए, अब इनफ तो आप जानते हो कि इनफ मतलब पर्याप्त होता है, सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त होता है, लेकिन एडिक्वेट को तो आपको रिलेट करिए। एडिक्वेट मतलब हम कैसे समझेंगे कि इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। तो एडिक्वेट, अभी मैंने आप लोग को एक्वेट बताया था, जो एक्विटेड, ठीक है ना। तो वहीं से आप कोरिलेट करिए, ठीक है, वहीं से आप इसको कोरिलेट कर लीजिए दोस्तों। देखिए आगे क्या है, सिनोनिम्स यानी एडिक्वेट है, तो एडिक्वेट का क्या होगा, इनफ और सफिशिएंट। तो मैंने आपको बताया था कि इनफ और सफिशिएंट का तो आप याद रख लीजिएगा कि पर्याप्त होता है, क्योंकि ये चलता फिरता है दोस्तों। आप एडिक्वेट कैसे याद रखेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऊपर में एक्वेटेड आया था, उसी से आप इसको भी कोरिलेट करिए एडिक्वेट को। एडिक्वेट यानी एक्वेटिक एनिमल्स का आपने नाम सुना होगा, यानी जलीय जीव, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जल जो होता है दोस्तों पर्याप्त होता है, मतलब वो जल में निवास करते हैं, तो जितना उनको होना चाहिए, ठीक है, वो उतने में वो जीवित रह लेते हैं। तो उस तरीक़े से आप कोरिलेट कर सकते हो कि एडिक्वेट मतलब क्या होता है, इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। तो इस तरीक़े से आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए, आगे है इंसॉलेंट। इंसॉलेंट बोलिए चाहे इंसल्टिंग बोलिए, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो दोनों एक वर्ड देखिए, दोनों एक दूसरा से कोरिलेट है दोस्तों, ठीक है। इंसॉलेंट और इंसल्टिंग, ठीक है, अपमानजनक, ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसॉलेंट और इंसल्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखिए आगे, आगे है इम्प्लीकेटेड। इम्प्लीकेटेड बोलिए चाहे इन्वॉल्व्ड बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, इम्प्लीकेटेड या इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो इधर भी देखिए इम्प्लीकेटेड, दोनों वर्ड सुनने में ऐसा लगता है दोस्तों, इम्प्लीकेट होना मतलब इम्प्लीकेट होना यानी आप उसमें क्या हो, इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है। और इम्प्लीमेंट वर्ड अलग होता है दोस्तों, इम्प्लीमेंट करना वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लीकेटेड है, ठीक है, तो इम्प्लीकेटेड है, तो इम्प्लीकेटेड मतलब इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3, 3 हो चुका है, 3 तक, 4 आगे क्या है, आगे कह रहा है एकॉम्पेलिस। एकॉम्पेलिस बोलिए, कॉम्पेनियन बोलिए, ठीक है, सब एक ही चीज़ है। लेकिन ये बहुत सारे पहले, आज से 5 से 6 साल पहले पूछता था दोस्तों, एसएससी ये एलडीसी में पूछता था। एकॉम्पेलिस बहुत बार पूछा हुआ है। एकॉम्पेलिस मतलब क्या होता है, कॉम्पेनियन मतलब सहयोगी। तो किस चीज़ में सहयोगी, तो इन ए क्राइम, ठीक है, क्राइम के मामले में जो सहयोगी होता है कॉम्पेनियन, वही है कॉम्पेलिस, एकॉम्पेलिस, ठीक है। तो ए कॉम्पेलिस हो गया, कॉम्पेनियन हो गया, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे क्या है, ध्यान दीजिए, आगे है एडलेशन। एडोलेशन मतलब फ्लैटरी यानी चापलूसी। अब हमें कैसे याद रखना है कि एडलेशन मतलब फ्लैटरी होगा, तो देखिए आपने एडल्ट का नाम सुना होगा ना। एडल्ट मतलब क्या होता है, वयस्क बड़े लोग को कहा जाता है। जब बच्चे होते हैं तो उतना बुद्धि उनको होता नहीं है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको बुद्धि यानी विजडम आ जाता है, यानी एडल्ट होना, यानी अब वो चापलूस होंगे, ठीक है। आप कैसे हो जाएंगे, फ्लैटरी यानी फ्लैट करने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे में तो आदत होता नहीं है दोस्तों फ्लैट करने का, या ये फ्लैट करने का या एडल्टेशन करने का। जब जैसे ही वे बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, तो वो फ्लैटर तो करेंगे, ठीक है, फ्लैट करने की कोशिश करेंगे, चापलूस होंगे, चालाक बनेंगे, ठीक है, बुद्धिमान बनेंगे। तो उस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये 5 कंप्लीट हो चुका है सिनोनिम्स, ठीक है। एंटो हो गया कंप्लीट, 5 को 5, और सिनोनिम्स भी 5। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, ठीक है, आगे है आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। क्या है, ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है, इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कह रहा है ईट अ हम्बल। ईट अ हम्बल मतलब क्या होता है, बिकम हम्बल। तो देखिए दोस्तों, हम्बल वर्ड इसमें भी है, हम्बल वर्ड उसमें भी है, ठीक है। हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र, ठीक है। तो ईट अ हम्बल बोलिए चाहे बिकम हम्बल बोलिए, यानी विनम्र होना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ईट अ हम्बल, ठीक है, या बिकम ए हम्बल, ठीक है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आराम से भी ऑप्शन से भी आप अपना कोरिलेट कर सकते हो, ऑप्शन से टिक लगा सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए छोटा मैंने कर दिया। आगे क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिए,
आगे है ए फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज मीन्स हैप्पीनेस ऑन वेन होप्स, मतलब व्यर्थ में खुश होना। तो देखिए किस वर्ड को आप उठाइएगा, आप पैराडाइज वर्ड को उठाइए, ठीक है, पैराडाइज वर्ड को उठाइए, ठीक है, एक फूल्स वर्ड को उठाइए। फूल्स मतलब क्या होता है, ये बेवकूफ़ मूर्ख, और पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि मूर्खों के लिए स्वर्ग है ना, मूर्खों के लिए स्वर्ग मतलब क्या, जो मूर्ख है उसको स्वर्ग मिल रहा है, यानी कहने का मतलब क्या, वो बेकार में ही खुश हो रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस ऑन ए वेन होप्स, मतलब इस तरीके से आप कोरिलेट कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही नहीं है, ठीक है, वो सही भी है गलत भी है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ याद करना है हमें एग्ज़ाम में नंबर कैसे आएगा, ठीक है, बस हमें वो ध्यान में रखना है। फूल्स पैराडाइज मतलब कैसे कोरिलेट कर रहिएगा, कोई फूल्स व्यक्ति है वो पैराडाइज स्वर्ग मिलने वाला है, ठीक है, तो वो व्यर्थ में खुश हो रहा है, यानी हैप्पीनेस ऑन ए वेन होप्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, चलिए, बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली, अनियमित ढंग से। अब इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो इसे कोरिलेट करने के लिए आप स्टार्ट्स वर्ड्स को उठाइए, किस वर्ड को उठाइए, स्टार्ट्स वर्ड्स को उठाना है, ठीक है, स्टार्ट्स को उठाइए, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, स्टार्ट्स, और एक फिट्स को उठाइए। देखिए अब इसका इरेगुलरली को कैसे आप कम ये कोरिलेट करिएगा, तो स्टार्ट्स मतलब क्या होता है, शुरुआत होना, ठीक है, स्टार्ट्स मतलब क्या होता है, शुरुआत होना, और फिट्स मतलब क्या, फिट होना। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, फिट है, अब वो चलने के लिए, अब क्या, दौड़ने के लिए क्या है, स्टार्ट्स है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, भले ही वो फिट्स है, ठीक है, भले ही वो क्या है, भले ही वो फिट्स भी है, ठीक है, भले ही वो स्टार्ट्स होने वाला है, लेकिन दौड़ने के लिए आपको एक उचित प्लान भी होना ज़रूरी है, जो कि उसके पास नहीं है। ऐसा मान लीजिए दोस्तों, याद करने के लिए, जो कि उसके पास प्लान नहीं है, यानी कहने का मतलब इरेगुलरली है, रेगुलरली नहीं है, ठीक है, इरेगुलरली है, कुछ निगेटिव सेंस में आप इसे को रिलेट करिएगा। वाई फिट्स एंड स्टार्ट, यानी फिट्स भी है, स्टार्ट्स भी है, लेकिन कोई उचित प्लान उसके पास है नहीं, यानी इरेगुलरली है, तो इस तरीक़े से आप को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखिए 4 नंबर में क्या करा, कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ सेंटेंस। कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ सेंटेंस, तो इसमें तो वर्ड ही छुपा हुआ है दोस्तों, पनिशमेंट मतलब दंड देना। दोस्तों ये कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, गलती से लगा मिसप्रिंट हो गया, कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, पी छूट गया है, तो थोड़ा सा पी वहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होता है, डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु की सज़ा देना। अब इसे कैसे याद रखिएगा, तो पनिशमेंट तो इसी में वर्ड आ गया, पनिशमेंट मतलब होता है दंड देना, तो आप आराम से ऑप्शन से भी इसे कोरिलेट कर सकते हो कि डेथ सेंटेंस उसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, 5 नंबर ध्यान दीजिए, 5 नंबर है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट मीन्स क्या होता है, एक्ट अनफेयरली, माने अनुचित कार्य करना, ठीक है। अब ध्यान में दीजिए कैसे इसे कोरिलेट करिएगा, हिट को उठाइए, अब एक बेल्ट को उठाइए, माने हिट करना मतलब चोट मारना, तो क्या चीज़ से, तो बेल्ट से, ठीक है, तो बेल्ट से किसी को हिट कर रहा है, तो हिट कर रहा है क्या, मतलब वो सही काम तो कर नहीं रहा है, ठीक है, कोई अनुचित कार्य ही कर रहा है, ठीक है, यानी अनफेयरली है, ठीक है, वो फेयरली नहीं है बल्कि वो अनफेयरली है, तो इस तरीक़ा से आपको रिलेट करिए, ठीक है। चलिए अनुचित कार्य करना यानी एक्ट अनफेयरली, ये 5 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आइडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है, तो एंटो हो गया, साइनो हो गया, ये आइडियम्स और फ्रेजेस हो गया। अब लास्ट है, लास्ट क्या है, लास्ट है OWS के बारे में, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, अनेक शब्दों का एक शब्द। अब इसके बारे में ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा, वन हु इज़ इंगेज्ड इन फाइटिंग ए बैटल और वार, मतलब लड़ाई में या युद्ध में, ठीक है, इंगेज होना, ठीक है, उसके साथ होना, इंगेज होना, वो क्या कहलाता है, बेलिजिरेंट, ठीक है, बेलिजिरेंट कहलाता है, युद्धकारी कहलाता है, ठीक है। तो वन हु इज़ इंगेज्ड इन फाइटिंग ए बैटल और वार इज़ नोन एज बेलीग्रेंट, तो वो बेलीग्रेंट कहलाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बेलीग्रेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ ध्यान दीजिए क्या है आगे, देखिए आगे है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल,
तो उसको बोलते हैं एक्सोडस। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में लॉकडाउन में भी हुआ है दोस्तों, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोगों का प्रवास हुआ है। ठीक है, तो बस वही है कि लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को प्रवास होना क्या कहलाता है, वो एक्सोडस कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो एक्सोडस कहलाएगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वन हु इज हैबिचुअली साइलेंट और टॉक लिटिल। मतलब ये हो गया कि टैसीटर्न, जो बहुत कम बोलता है दोस्तों, जिसको बहुत कम बोलने का आदत है। तो वन हु इज हैबिचुअली साइलेंट और टॉक लिटिल, जो कम बोलता है उसे हम बोलते हैं टैसीटर्न बोलेंगे, टैसीटर्न। ठीक है, मितव्ययी, हिंदी में ऐसे बोलिएगा तो मितव्ययी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे है वन हु टॉक्स मच। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा। ठीक है, टॉकेटिव मतलब जो बहुत बोलता है, तो उसे हम बोलेंगे टॉकेटिव। ठीक है, वन हु इज वाक मच यानी इज ट्रीटेड एज टॉकेटिव, तो वो टॉकेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट है 5 नंबर, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या कह रहा है, वन हु वॉक्स ऑन फुट क्या कहलाएगा, पेडिएस्टेरियन। ठीक है, क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, पेडिएस्टेरियन क्या कहलाएगा। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा सा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, वन हु टॉक्स ऑन फुट यानी पेडिएस्ट्रियन कहलाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब जो पैदल चलता है। ठीक है, पैदल चलने वाला क्या कहलाता है, पेडिएस्ट्रियन कहलाता है। तो दोस्तों ये पार्ट 6 था। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, एंटो, साइनो, OWS, आइडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। तो ये आज समाप्त हो चुका है दोस्तों पार्ट 6। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम एंटो साइनो का वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे, जो कि जिसमें इंग्लिश पोर्शन से ये पूछा जाता है दोस्तों, उसमें आपको ये बहुत काम देगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।